नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि एक्रेलिक फाइबर का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और एक्रेलिक फाइबर के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं और गाइस एक्रेलिक फाइबर और मॉड एक्रेलिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्रेलिक फाइबर और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल फाइबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक फाइबर, डिफरेंस बिटवीन एक्रेलिक एंड मॉड एक्रेलिक फाइबर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा एक्रेलिक फाइबर होता है उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो जो हमारा एक्रेलिक फाइबर होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक केमिकल होता है एक्राइलोनाइट्राइल, तो उसका यूज किया जाता है गैस। तो देखिए कैसे हम एक्रेलिक फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल होता है एक्रेलिक फाइबर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो आपका एक्राइलोनाइट्राइल होता है। तो गैस देखिए यहाँ पे एक्रेलोनाइट्राइल इज यूज्ड एज ए मोनोमर टू प्रोड्यूस एक्रेलिक फाइबर। द पॉलीमर ऑफ acrylic can be produced by using various methods. The various methods of production of acrylic monomer are given below. तो गाइस, जो हमारा एक्राइलोनाइट्राइल होता है तो उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो मेथड दिखाए हुए हैं कि कैसे आप एक्राइलोनाइट्राइल का प्रोडक्शन करेंगे। तो गाइस देखिए, जो कमर्शियल मेथड होता है, तो देखिए पहला कमर्शियल मेथड कैसे आप एक्रेलोनाइट्राइल को प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि जो आपकी एसिटिलीन गैस होती है और उसकी रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन साइनाइड से। तो जब एसिटिलीन गैस हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट होती है तो आपको एक्राइलोनाइट्राइल मिल जाता है। दोस्तों, जो सेकंड मेथड होता है एक्राइलोनाइट्राइल को प्रोड्यूस करने का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी एथिलीन गैस होती है हम वो लेते हैं और उसको हम एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन करवाते हैं। तो जब वो रिएक्शन करती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, तो हमें प्राप्त होती है एथिलीन ऑक्साइड। और ये जो एथिलीन ऑक्साइड होती है ये रिएक्ट करती है फर्दर आपके हाइड्रोजन साइनाइड से। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड से जब ये रिएक्ट करती है तो फिर गाइस हमें क्या मिलता है, एथिलीन साइनाहाइड्रिन प्राप्त होता है। और उसके बाद में ये जो एथिलीन साइनाहाइड्रिन होता है तो इसको हम हीट करते हैं 300 डिग्री तक। जब 300 डिग्री तक हीट करते हैं और कुछ कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक होते हैं, तो जब हम हीट करते हैं तो फिर हमें एक्राइलोनाइट्राइल प्राप्त हो जाती है। तो गाइस देखिए, जो रिएक्शन होती है वो कैसे आपकी होती है वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। ये है आपका एथिलीन और इसको हम एयर से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो आपकी एथिलीन ऑक्साइड बन गई। अब ये जो एथिलीन ऑक्साइड होती है तो इसको हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं। देखिए ये एथिलीन ऑक्साइड है और प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो इससे आपको मिल जाती है एथिलीन साइनाहाइड्रिन। अब ये जो एथिलीन साइनाहाइड्रिन मिली है इसको हम क्या करते हैं, 300 डिग्री तक गर्म करते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और कुछ कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं तो हमें एक्राइलोनाइट्राइल प्राप्त हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है एक्रेलिक फाइबर बनाने का, एक्राइलोनाइट्राइल, वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब गाइस देखिए कि किस किस तरीके से आपका जो प्रोडक्शन होता है फाइबर का, एक्रेलिक फाइबर का, वो कैसे कैसे होता है मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है गाइस। तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। पहला तो होता है पॉलीमराइजेशन इन सॉल्यूशन, दूसरा होता है डायरेक्ट फीडिंग ऑफ द डॉप टू स्पिनिंग, और तीसरा होता है बेड स्पिनिंग। और इसमें क्या होता है गाइस कि जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है तो वो वेट स्पिनिंग हो चाहे वो आपकी ड्राई स्पिनिंग हो, दोनों में डाइमेथाइल फॉर्मामाइड होता है, वो एज ए सॉल्वेंट प्रयोग किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको दिखाया हुआ है जो प्रोडक्शन फ्लो चार्ट होता है, तो वो दिखाया हुआ है, तो वो देखिए आप पहले, फिर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस हमने यहाँ पे एक्रेलिक फाइबर प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपके सारे जो प्रोसेस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, प्रोडक्शन फ्लो चार्ट ऑफ
एक्रिलिक फाइबर्स। तो हम क्या करते हैं गाइस, ये देखिए प्रोपाइलिन गैस लेते हैं यहाँ पे, और जो प्रोपाइलिन गैस लेते हैं और इधर से अमोनिया होती है, अमोनिया गैस लेते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक्रेलोनाइट्रिल का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं और इधर से नाइट्रोजन गैस हम इसमें छोड़ते हैं। और ये जो रिएक्शन वेसल होता है इसके अंदर रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन होने के बाद में फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कोपॉलीमराइजेशन। तो कोपॉलीमराइजेशन होती है, और जब कोपॉलीमराइजेशन होती है उसके बाद हमें मिलता है पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल, मतलब पॉलीमराइजेशन हो गया आपका। अब गाइस देखिए क्या होता है कि इधर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है जो पॉलीमर को डिसॉल्व करता है तो वो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है। तो इसको हम इधर से छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें स्पिनिंग सॉल्यूशन की प्राप्त हो जाती है। अब जो स्पिनिंग सॉल्यूशन प्राप्त हो गया हमें, तो उसके बाद में गाइस दोनों तरीके हैं, ड्राई स्पिनिंग भी कर सकते हैं इधर से, अब इधर से वेट स्पिनिंग भी करते हैं। तो ड्राई स्पिनिंग में देख लीजिए गाइस, यहाँ पे वेट स्पिनिंग होती है तो उसके अंदर स्पिरिट वगैरह से हम पास करते हैं। इसके बाद में जो फिलामेंट निकलते हैं तो वो इधर ड्राइंग के लिए आते हैं। और जो आपकी ड्राई स्पिनिंग होती है तो इसमें हम क्या करते हैं कि हॉट एयर छोड़ते हैं, जिससे कि आपका जो सॉल्वेंट होता है या जो आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है वो एवोपरेट हो जाता है और रिकवरी प्लांट में चला जाता है। तो गाइस इसके बाद में फिर हम इनकी ड्राइंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्या होता है, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के बाद में हीट सेटिंग करते हैं, और हीट सेटिंग के बाद में गाइस इधर देख लीजिए वाइंडिंग हो जाती है, और वाइंडिंग के बाद में फिर आपको कंटिन्यूअस एक्रिलिक फिलामेंट मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ से दूसरा प्रोसेस ये भी है कि इधर हम क्रिम्पिंग भी करते हैं, अगर आपको क्रिम्पिंग चाहिए हो तो फिर कटिंग करते हैं, यदि आपको स्टेपल फाइबर चाहिए तो इसके बाद में आपको स्टेपल फाइबर मिल जाते हैं एक्रिलिक फिलामेंट के। तो गाइस इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो एक्रिलिक की जो प्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। अब गाइस मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, वो कैसे कैसे होती है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले आपकी पॉलीमराइजेशन होती है। तो गाइस ये जो हम पॉलीमराइजेशन करते हैं उसके अंदर डिफरेंट केमिकल लेते हैं। तो इसमें देखिए गाइस क्या क्या लेते हैं, 95% तो आप एक्रेलोनाइट्रिल लेते हैं, और ये देख लीजिए 6% मिथाइल एक्रिलेट, मतलब 400 पार्ट उसमें होने चाहिए, और 0.25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2H2O8 होता है 600 पार्ट, और 0.5% Na2H2O5 सॉल्यूशन होता है 600 पार्ट, और जो 2N मतलब जो नॉर्मलिटी होती है उसका डबल जो कंसंट्रेशन होता है तो वो होता है आपका H2SO4 का, और उसका 2.5 पार्ट लेते हैं, और एक रिएक्शन वेसल में हम इसको फीड करते हैं। वहां पे टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है, मतलब नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर होता है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें 67% की एक लिक्विड मिल जाता है। तो गाइस जो स्लरी बनती है पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल की, तो उसको हम रेगुलरली बाहर निकालते रहते हैं, और उसको फिल्टर भी करते जाते हैं, उसको वॉश भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सॉल्ट वगैरह होते हैं उससे निकल जाते हैं, और फिर उसको हम ड्राई भी करते जाते हैं। अब गाइस देखिए कि हम स्पिनिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई स्पिनिंग का मेथड दिया हुआ है, वैसे इसकी ड्राई स्पिनिंग भी करते हैं, वेट स्पिनिंग भी करते हैं, बट ड्राई स्पिनिंग ज्यादा करते हैं गाइस। तो देखिए एक्रिलिक फिलामेंट के प्रोडक्शन के लिए हम ड्राई स्पिनिंग का प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल का पॉलीमर होता है इसको हम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में डिसॉल्व करते हैं। गाइस ये जो हमारा सॉल्वेंट होता है और जो पॉलीमर होता है उसका जब हम सॉल्यूशन मिल जाता है हमें, तो उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और इसको स्पिरिट की सहायता से इसको फिलामेंट बनाते हैं, मतलब स्पिरिट से पास करते हैं। तो जो हमारा फिलामेंट निकल के आ रहा होता है, जो ताजे ताजे फिलामेंट निकल के आते हैं स्पिरिट से, वो आपके हॉट एयर के कांटेक्ट में आते हैं। उससे क्या होता है, तो सॉल्वेंट वाष्पीकृत हो जाता है, एंड इट इज सेंट टू रिकवरी यूनिट, और जो वाष्पीकृत होता है सॉल्वेंट वो चला जाता है आपका रिकवरी यूनिट में। नाउ दीज न्यूली फॉर्म्ड फिलामेंट आर हॉट एंड ड्राइड। तो जो हमें ताजे ताजे फिलामेंट मिलते हैं वो गर्म भी होते हैं और सूखे भी होते हैं। द फिलामेंट्स आर हॉट स्ट्रेच्ड एट 100 डिग्री टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हॉट फिलामेंट होते हैं तो उनकी हम स्ट्रेचिंग करते हैं, मतलब ड्राइंग करते हैं, तो 100 डिग्री से लेके आप 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। ये जो
फाइबर मिलते हैं, हमें फिलामेंट मिलते हैं, तो इनकी ओरिजिनल लंबाई से कई गुना तक इनकी लंबाई बढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से गाइस हमें जो फिलामेंट होते हैं एक्रेलिक के वो प्राप्त हो जाते हैं। गाइस अब हम आपको बताते हैं कि जो एक्रेलिक फाइबर होता है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को अंत तक। तो गाइस देखिए एक्रेलिक फाइबर के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए मॉइस्चर अगेन आपका होता है 1.5% टू 2%। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है आपकी 1.17 ग्राम पर सीसी, बहुत हल्का फाइबर होता है। एलोंगेशन एट ब्रेक आपका 15% होता है। टेनेसिटी ड्राई स्टेट में होती है आपकी 5 ग्राम पर डेनियर और टेनेसिटी वेट स्टेट में होती है आपकी 4 to 8 ग्राम पर डेनियर। इलास्टिक रिकवरी 85% तक होती है। मेल्टिंग पॉइंट 215 डिग्री से लेके 255 डिग्री के आसपास में ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सॉल्वेबिलिटी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। टच एंड फील लाइक ऊल। हैंडल मोर बल्की देन ऊल, ऊल से भी ज्यादा बल्की होता है, मतलब फूला हुआ होता है। और गाइस देखिए इफेक्ट ऑफ हीट रिमेन्स स्टेबल अप टू 215 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हीट के एक्सपोजर में आता है यदि एक्रेलिक फाइबर तो ये 215 डिग्री तक स्टेबल रहता है। इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, तो इनऑर्गेनिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ अल्कलीज, हॉट अल्कलीज रिएक्ट क्विकली, तो जो हमारा एक्रेलिक फाइबर होता है उसके साथ में यदि अल्कली को हॉट कर दिया जाए, कोई भी अल्कली सॉल्यूशन हो उसको हॉट कर दिया जाए तो वो तेजी से रिएक्ट करता है। गाइस देखिए इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, कोई प्रभाव नहीं होता है बैक्टीरिया का। और इफेक्ट ऑफ सनलाइट इफेक्ट पार्शियली, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है। और डाइंग एफिनिटी गाइस बहुत अच्छी होती है। तो गाइस मैंने आपको ये जो प्रॉपर्टीज बताए हैं इसके, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो आपका एक्रेलिक होता है और मॉड एक्रेलिक मतलब मॉडिफाइड एक्रेलिक में क्या फर्क होता है। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए क्या क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्रेलिक एंड मॉड एक्रेलिक फाइबर्स। तो एक तरफ मैंने एक्रेलिक फाइबर दिखाया हुआ है, एक तरफ मॉड एक्रेलिक दिखाया हुआ है। तो गाइस देखिए पहला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा एक्रेलिक फाइबर होता है उसके अंदर जो एक्राइलोनाइट्रिल की यूनिट्स होते हैं वो मोर देन 85% होते हैं, मतलब मोर देन 85% होते हैं। और जो हमारा मॉड एक्रेलिक फाइबर होता है मतलब मॉडिफाइड एक्रेलिक फाइबर होता है तो उसके अंदर एक्राइलोनाइट्रिल के जो यूनिट होते हैं वो 35% से लेके 85% तक होते हैं। और गाइस दूसरा डिफरेंस देखिए, एक्रेलिक हैज लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब जो एक्रेलिक फाइबर होता है हल्का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। और जो हमारा मॉड एक्रेलिक फाइबर होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, मतलब भारी होता है। गाइस तीसरा डिफरेंस देखिए, द एक्रेलिक फाइबर बिगिंस टू सॉफ्टन एट 450 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब जो आपका एक्रेलिक फाइबर होता है तो यदि उसको हम 450 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाते हैं तो ये सॉफ्ट होना चालू हो जाता है। और जो हमारा मॉड एक्रेलिक होता है तो वो 50 डिग्री से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही सॉफ्टन होना चालू हो जाता है, मतलब मुलायम होना चालू हो जाता है। चौथा डिफरेंस देखिए, द एक्रेलिक फाइबर कैन बी हीट सेट एंड टेक्सचराइज्ड, तो जो हमारा एक्रेलिक फाइबर होता है उसको हम हीट सेटिंग भी कर सकते हैं और उसकी टेक्सचराइजिंग भी कर सकते हैं। और जो हमारा मॉड एक्रेलिक फाइबर होता है इसकी हम टेक्सचराइजिंग नहीं कर सकते, ना ही हीट सेटिंग कर सकते गाइस। कारण यही होता है कि इसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। देख लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसलिए हम इसकी ना तो हीट सेटिंग कर सकते हैं ना टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए पांचवा डिफरेंस, जो एक्रेलिक फाइबर होता है इट डजंट हैव सेल्फ एक्सटिंग्विश्ड फ्लेम बिहेवियर। तो गाइस ये जो हमारा एक्रेलिक फाइबर होता है ये फायर एक्सटिंग्विश बिहेवियर नहीं दिखाता है, मतलब जो फ्लेम होती है तो वो इजीली पकड़ लेती है इसके अंदर। तो जो हमारा मॉड एक्रेलिक फाइबर होता है वो सेल्फ एक्सटिंग्विश फ्लेम बिहेवियर दिखाता है, मतलब इजीली आग नहीं पकड़ता है ये। और गाइस छठवां डिफरेंस देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्रेलिक फाइबर इज 1.17 ग्राम पर सीसी, तो जो हमारा एक्रेलिक फाइबर होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.17 ग्राम पर सीसी होती है। और जो हमारा मॉड एक्रेलिक फाइबर होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है गाइस 1.35 ग्राम पर सीसी। बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं आपके जो हमारा मॉड एक्रेलिक होता है वो आपका नॉर्मल एक्रेलिक या ऑर्डिनरी एक्रेलिक से भारी होता है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको प्रोडक्शन के बारे में बताया कि एक्रेलिक फाइबर का प्रोडक्शन कैसे होता है और फ्लो चार्ट के बारे में बताया।
मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताए एक्रेलिक फाइबर के, और मैंने डिफरेंस भी बताया कि एक्रेलिक फाइबर और मोड एक्रेलिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।